देखिए, ये जो जितना भी कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर पैसा लगता है, या उनकी आप सेलिंग एबिलिटीज तो ना कहिए, ये बदयांती है इन अदर वर्ड्स कि ये वो, और वो इसको बुरा इसलिए नहीं समझते। लाओ आप मुझे करोड़ रुपया दो तो महीने का मुझसे आप जो है ना वो 2 लाख रुपए लेते जाओ, 3 लाख रुपए लेते जाओ। वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं आसिफ हुसैन साहब ने हमारे से सवाल किया है कि उनके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ मॉल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, उनके अंदर 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे शॉप्स वगैरह या फिर ऊपर अपार्टमेंट्स वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि कैसा ऑप्शन है अगर मैं मॉल्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर क्या भी ट्रेंड कल्चर है और क्या चेंज हो रहा है, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल जी, मॉल्स का ट्रेंड आ रहा है, और जो भी छोटे मोटे मॉल्स अभी अवेलेबल हैं वहाँ तो रश बहुत होता है। लोग रश ज़्यादा होने की वजह से भी कम जाते हैं वहाँ पे, और अभी और जगहों पे ये एक्टिविटी होनी बाकी है। वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो मॉल के प्रोजेक्ट जो है वो बन चुके हैं, फिनिशिंग में है, डिलीवर नहीं हुए वगैरह। तो ये तो मामला है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट करने का है, देखिए इन्वेस्टमेंट करते हुए ना ये बात याद रखें कि शजरा ज़रूर निकालें कि जिसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगे हैं कि इन्हें कब से वो इस काम में है बंदा, क्या क्या उसने डिलीवर कर लिया है, क्या क्या उसका किस लेवल पे काम है, पिछली फीडबैक क्या है, लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया था तो उनको उसने रोल दिया है या उसको उन्होंने डिलीवर कर दिया है। यहाँ बड़े बड़े नाम हैं जो कि इंटरनेशनल फेम रखते थे, लेकिन वो यहाँ आके उन्होंने लोगों को ज़िलो ख्वार कर दिया। वो चीज़ें बनी नहीं, लोग इन्वेस्ट करते रहे, फिर आखिर जाके चीज़ें बनी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना ऑलवेज बेहतर होता है, लेकिन जो बीच में प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कहीं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कहीं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है लेकिन उसकी कोई बड़ा प्रीवियस वर्क नहीं है। चले वो छोटा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे से शुरू करेगा बड़ा करेगा। लेकिन अगर उसने पहले एक आध छोटा सा किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा माल उसने कंसीव कर लिया और उसने कहा जी मैं ये बनाऊंगा, अब ये बड़ा तशवीशनाक है, ठीक है ना, कि उसको जल्दी किस चीज़ की है कि भाई उसने देखिए ना, ये भी एक अब नॉर्मेलिटी है ना कि एक बंदे ने फर्ज करो 10 मरले कनाल का ही प्रोजेक्ट बनाया, अब अगला प्रोजेक्ट उसका जो है 30 कनाल के ऊपर है। तो ये अब नॉर्मेलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर तो ये था कि वो अब 2 कनाल 3 कनाल 5 कनाल का शुरू कर लेता तो बंदा कहता चलो एक जम मारा है ना उसने, तो अब उतना बड़ा शुरू कर लिया। तो वो बड़े प्रोजेक्ट का क्या होता है, मॉल का क्या होता है। देखिए, ये जो जितना भी कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर पैसा लगता है तो ही बिल्डिंग बनती है ना। लेकिन पार्टियां क्या करती हैं कि इतना कैश फ्लो मैनेज नहीं होता, ठीक है। फिर इंसेंटिव देती हैं कि जी सूद ले लो, इतने % ले लो, 27% साल का ले लो। यानी आप देखो ना बहुत बड़ा हो जाता है ना ये पैसा। अच्छा, तो वो कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सारे इकदाम करते हैं। इसके बावजूद भी पैसा इकट्ठा नहीं होता, प्रोजेक्ट जो है वो लंबा खिंच जाता है। 5 साल 4 साल का प्रोजेक्ट था, पता लगे जी अब 8 साल 10 साल पे भी नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेट करें ना कि भाई ये इतने स्क्वायर फीट तैयार करना है तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, 5 स्क्वायर फीट, तो आपको अंदाजा होगा कितना टाइम चाहिए। तो ये कुछ रीजंस है कि उसके अंदर आपको देखना चाहिए। अच्छा, फिर और जो मॉल्स हैं इस वक्त और बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मॉल्स क्या कर रहे हैं कि वो आप जो भी जाए उसको कहते हैं जी आपका जो है ना वो 6ठे फ्लोर पे 500 स्क्वायर फीट की ये जगह है। अब वो 6ठे फ्लोर पे कितने लोगों की 500 स्क्वायर फीट जगह है, अगर आप जमा करने लगे आपको पता लगे तो हर बंदा ये इसी फ्लोर पे फिट हुआ है। यानी एक फ्लोर को 4-4 दफ़ा उन्होंने बेचा हुआ है। ये उनकी सेलिंग एबिलिटीज़ है कि वो बेच देते हैं, या उनकी आप सेलिंग एबिलिटीज़ तो ना कहिए, ये बदयांती है इन अदर वर्ड्स कि ये वो, और वो इसको बुरा इसलिए नहीं समझते। देखिए, एक बंदे का फ़र्ज़ करो, एक बंदा उसको पता है कि पीछे मौत है, आगे ज़िंदगी है, तो वो आगे कुचलते हुए लोगों को निकलेगा, वो आगे किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे मौत है। तो अगर वो बिल्डिंग रुक गई तो उसकी मौत है, तो वो किसी भी कीमत, वो कहेगा आप लाओ, आप मुझे करोड़ रुपया दो तो महीने का मुझसे आप जो है ना वो 2 लाख रुपए लेते जाओ, 3 लाख रुपए लेते जाओ।
तो उसको पीछे मौत है आगे उसने। तो यहाँ आके आप अपने पैसे को ऐसे सिनेरियो या ऐसी सूरत हाल में डाल दें, जैसे आप फर्ज करो आपको पता हो कि ये अदारे के अंदर गलत हो रहा है, करप्शन हो रही है, गंद है, आप अपने बेटे या बेटी को उधर मुलाजमत नहीं करने देंगे, उस इन्वायरमेंट में नहीं डालेंगे। इसकी वजह कि यार वो जिस जगह जाएगा वैसा ही लर्न करेगा, वैसा ही इंसान बनेगा। इसी तरह जो आपका पैसा है वो भी इसी तरह ही है। आप अपने पैसे को कैसे ऐसी जगह छोड़ सकते हो कि जहां आपको पता हो कि यहाँ मार धाड़ है, उल्टा सीधा है, और किसी भी सूरत में इन्होंने जो है ना वो कर गुजरना है, और उस पर चाहे किसी का नफा और नुकसान हो। तो इसमें आपका पैसा अंदेशा ज़्यादा है कि एट स्टेक रहेगा, रिस्क पे रहेगा। उन्होंने पता नहीं क्या कमिटमेंट किया है, कितना ओवर सेलिंग की है, किस किस को क्या क्या बेच दिया है जी, डिजिटल मीडिया की बेस पे, और लाला के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को कि जी वो उनको करोड़ों रुपया देना पड़ता है। एक बंदा 10 करोड़ 5-10 करोड़ तो लेता ही है कि जब वो आके खड़ा हो जाता है, वसीम अकरम या शान या कोई भी। तो आप ये नहीं ना सामने वसीम अकरम खड़ा और यूं कर रहे हैं वसीम अकरम को उंगली करने के 5-10 करोड़ देने पड़ते हैं, सही है ना। तो आप देखिए कि ये जो पैसा है कहाँ से आ रहा है। ये पैसा इसी तरह मैनेज हुआ पैसा है, झूठ सच गलत सही की तफरीक किए बगैर बच्चे बच्चियों को इधर लगाया हुआ है कि भाई वो पैसा ले आए ताकि वो जो है ना ब्रांड बनेगा। तो इसलिए ये मॉल्स जो अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, ये बड़ी सेंसिटिव है। इसमें हमारे पास तो अभी गुलबर्ग में माल खड़े हुए हैं, उधर कोई घुसता नहीं है, एक्सपेंसिव बेचे हुए हैं, कोई किराए पे नहीं लेता, किसी का काम नहीं चलता। ये आलम है मॉल्स का, है जी। तो ये जो है ना, अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं एज ए इंडस्ट्री उस तरफ कि जिधर हम बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी। तो ये थोड़ा सा इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखें। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए आप कोशिश करें कि पहली बात रिस्क हो ही ना हो, तो बहुत मिनिमम हो, ठीक है ना। 5-10% रिस्क हो, 90% आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो बेहतर है। कल को जो मसाइल आएंगे, आपको ये ना ही इस मुल्क का कोई अदारा आपको सपोर्ट करेगा, ना ही कोई प्रोफेशनल एजेंसी है, ना ही कोई इधर कोई ऐसे जो ये ट्रेड यूनियंस हैं वो उन्हीं के साथ मिले, तो उन्हीं के स्पॉन्सर पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और उधर से ही पैसा लेके वो कैंपेन्स करते हैं। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो लिहाजा आम आदमी को हम तो इसलिए बड़ी केयरफुली एडवाइस करते हैं और बड़ी साफ सुथरी बातें बताते हैं। मैं क्योंकि पिछले जर्नलिज्म में काफ़ी अर्से से हूँ, तो मैं तो और भी ज़्यादा जानता हूँ लोगों को कि क्या गंदे गलीज जो है ना अज़ाइम के साथ लोग काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पैसा कमाना जो है ना, उससे ये नहीं देखा जाता कि कैसे कमाया। तो दुनिया भर में भी ऐसा होगा, लेकिन हम तो क्योंकि एक मुसलमान हैं और हमारी वैल्यूज़ हैं और हमारा आखिरत है, उसमें हमें पता है हराम हलाल है, बरकत वाला मामला है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके लिए अपने आप को मुहतात रखना ज़्यादा फिजिबल है। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।